बच्चों, आज पढ़ेंगे पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी जो है उसकी दो प्रकार की गतियाँ हैं। पहले प्रकार की जो गति है वह है घूर्णन गति और दूसरे प्रकार की जो गति है वह है परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी के पास दो गतियाँ हो गई, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने जगह पर ही चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, वह घूर्णन गति है। यानी अपनी जगह पर ही घूमती है, वो घूर्णन गति है। और परिक्रमण में पृथ्वी जो है वो चारों ओर परिक्रमा करती है। किसके परिक्रमा करती है? ये परिक्रमा करती है सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य से ही यह ऊष्मा प्राप्त करती है। तो इस तरह से पृथ्वी की दो गतियाँ हो गई, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है और ये अपनी कक्षीय सतह से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी जो पृथ्वी है वो इस तरह से इसकी जो कक्षा है और उस पर ये झुकी हुई है और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। यानी इसे हम, और अगर अच्छी भाषा में हम इसे कहेंगे तो जो पृथ्वी का आकार है वह है भू-आप। हम ये पहले पढ़ चुके, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे तो हम कहेंगे कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, वह है जियोड। यानी भू-आप और जियोड हम दोनों ही इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन रहता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है और वहाँ रात होती है। यानी जो भाग सूर्य के सामने होता है उस भाग में दिन होता है और बाकी जो दूसरा भाग है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। और ये जो प्रदीप्ति वृत्त होता है वह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। चित्र 3.2 देखते हैं अपन। ये चित्र 3.2 में दिखाया गया है कि जो वृत्त है वह यहाँ पर, ये जो इसकी कक्षा दिख रही है ये वाली, ये इसकी कक्षा है, तो इससे ये जो प्रदीप्ति वृत्त है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रदीप्ति वृत्त या इस तरह से जाएगा। ये भाग जो, ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ आ रही है और ये जो दूसरा भाग है यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही है। तो इस तरह से ये इसका प्रदीप्ति वृत्त हो गया। और प्रदीप्ति जो वृत्त है वो हमने पढ़ा, वो किससे नहीं मिलता है, इसके कक्ष से नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी जो घूमती है तो वह अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसलिए जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है। और ये जो गति है पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। यानी जो घूर्णन वाली है वह पृथ्वी की दैनिक गति है। दूसरी गति की हम बात करते हैं, वह आएगी आपके परिक्रमण। परिक्रमण जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और यह 365 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है। 365 सही 1/4 है, तो जो 1/4 है उसके जो 6 घंटे होते हैं वो हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, सुविधा के लिए 365 दिन ही हम मानते हैं। और बाकी ये जो 6 घंटे बच जाते हैं यह लीप वर्ष के रूप में जो फरवरी है वह 29 दिन की हो जाती है और उस 29 दिन की फरवरी में 366 दिन काउंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इसको बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे ये इस सूर्य की परिक्रमा बताई गई है कि जो सूर्य है उसकी परिक्रमा किस तरह से हो रही है। सूर्य की परिक्रमा में हम देखते हैं 21 मार्च को, यहाँ पर 21 मार्च, ये 21 मार्च को जो सूर्य है ये सूर्य की किरणें हैं और 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यहाँ इस तरफ ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में दक्षिणी ध्रुव की तरफ वाला जो एरिया है, यानी जो कर्क रेखा है वहाँ पर बिल्कुल सीधी जाएगी। और जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी जाएगी वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन होगा, और बाकी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर शीत ऋतु होगी। तो इस तरह से अगला अगर हम देखते हैं तो आता है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून के दिन वाला जो एरिया हमें दिखेगा ये सूर्य की किरणें हैं, ये वाली, और ये